नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ख़ास करके हमारे सब्सक्राइबर मोहिनी शर्मा जी, उन्होंने हमसे हमारे एक वीडियो पर कमेंट करके ये पूछा है कि किस तरह से मल्चिंग के बाद जो है वाटरिंग की जाए। तो मैम मोहिनी शर्मा जी, आपके लिए ख़ास करके ये वीडियो और बाकी भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए, तो मल्चिंग किस तरह से की जाए, मल्चिंग के क्या कुछ फ़ायदे हैं वो हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मल्चिंग करने के बाद आप अपने पौधों को पानी दें, वाटरिंग करें, क्योंकि उसकी भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है। अगर आप उस तरह से पानी नहीं देते हैं तो आपके जो है पौधे हैं उनको कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मल्चिंग के बाद वाटरिंग की जाए। जी देखिए, तो संजय बताइए किस तरह से हमें वाटरिंग करनी चाहिए। जी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मल्चिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन मल्चिंग के बाद किस तरीके से पानी दिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल आता है। और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से ये प्रश्न आया है, तो ज़रूर हम इसका भी निदान करते हैं। देखिए, ये हमने एक स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट था हमारा, अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में भी स्ट्रॉबेरी में फ्रूटिंग आ रही है। तो ये मल्चिंग और टेक्निक का ही कमाल है इसमें। बिल्कुल। तो हमने ये जो मल्च कर रखा है अराउंड 2 इंच का, हमने इसको मल्च किया। और ये मल्च किया है हमने राइस हस्क से। तो राइस हस्क क्या जो रहता है, पूरी तरीके से ड्राई रहता है। तो जब भी हमें वाटरिंग करना है तो हमें वाटरिंग करने से पहले इस तरीके से जो मल्च की जो लेयर है हम इसे हटा लें थोड़ा सा। अब क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि जो हमारी नीचे की जो टॉप सॉइल है ये पूरी तरीके से दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी भी मॉइस्ट है, मतलब यहाँ पे पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे उंगली अपनी मिट्टी में आप जो पॉटिंग सॉइल है उसमें आप करते हो और आपको नमी महसूस होती है 2 इंच तक में, तो आप समझ जाइए कि अभी वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो उंगली है और ये ठीक से नहीं जा पा रही और आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है, तो फिर आप उसमें पानी दे सकते हैं। तो पानी देने का तरीका बस यही है कि मल्च को हटाएं। और संजय, अगर मल्च को नहीं हटाएं और पानी देते तो उसके क्या नुकसान होते हैं? जी, मल्च को नहीं हटाएं और उसको पानी देने से ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जिस चीज़ से इसको मल्च किया है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से ड्राई नहीं है और वो धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा वो। ओके। और एक्चुअली ये होता है कि मल्च में ज़्यादा गीला होने से क्या होगा कि वो पानी एक्स्ट्रा रोक के रखता है, और एक्स्ट्रा पानी रोके रहने से क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे जो आपका पेड़ है अधिक पानी से उसकी जड़ें गलने लगेंगी और रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको मल्च हटाने के बाद इतना ही पानी डालना है कि आपको पानी डालने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि गमले से जैसा पानी बहने लगे, बस आपको वो पानी रोक देना है और फिर उसी तरीके से पूरी मल्च को वापस फैला देना है। मल्च अधिकतर हम गर्मी के समय में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सन की लाइट है वो उससे बचाना पड़ता है हमारे को। मिट्टी को ऊपर की जो लेयर है उसको बचाना पड़ता है, और मिट्टी की लेयर को मल्च से ढकने से फ़ायदा रहता है कि इस मिट्टी के नीचे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है, टेम्परेचर जो रहता है उसका वो एक मेंटेन रहता है। डायरेक्ट सन की लाइट पड़ने से जो माइक्रोबियल काउंट है वो कम नहीं होता है, धूप पड़ने से यूवी रेज जो बोलते हैं हम रहते हैं ये। और इस तरीके देखेंगे कि इसमें आपका जो मॉइस्चर लेवल है वो पूरा मेंटेन रहता है, और मेंटेन रहने से उसमें आपको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इस तरीके से मार्केट में मॉइस्चर मीटर मिलता है, आप इससे पीएच और आपकी मिट्टी में कितना मॉइस्चर है और लाइट कितनी है वो भी इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ये इसमें जो 2 अलग अलग रॉड दी गई हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे को। ये एक टाइप से आपके जो टर्मिनल्स रहते हैं, ये जब आपका इससे आप पीएच मेज़र करते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है, प्लस और माइनस जो कैटायन एनायंस रहते हैं वो इससे मेज़र होते हैं। एक टाइप से ये इलेक्ट्रोड रहते हैं ये, और इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा तब पड़ती है कि आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में कुछ गार्डनिंग कर रहे हो, बड़े स्तर पे कर रहे हो, उस तरह से कर रहे हो। तो एक आपके जो सिंगल पॉट है तो उसमें अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो आप तो कोशिश कीजिए कि हर पॉट की मल्च थोड़ी सी हटाएं और उसमें पानी दे दें। इससे एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आप अपने पौधे के पास जाते हैं और उसमें उसको ध्यान से देखते भी हैं कि एक टाइप से आपका एक लगाव भी हो जाता है पौधे से, और आपको ये भी पता पड़ता है कि उस पौधे में कोई डिजीज़ तो नहीं है। आप ऑटोमेट कर देंगे, ड्रिप इरिगेशन लगा देंगे ज़्यादा पौधे लगाने के बाद में, तो आप उसको ध्यान भी इतना दे नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो ये था तरीका एक। हाँ, आपने एक जिक्र किया है तो ये भी बता देते हैं हम कि अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत सारे पौधे लगाए हैं और आप अगर समय नहीं दे पाते हैं तो आप ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं वाटरिंग के लिए, खास करके मल्चिंग के बाद। हाँ, तो उसमें आपको ये करना है कि जो भी आपका ड्रिप का जो
आउटलेट रहता है, जो वाटरिंग रहता है, उसको मल्च के नीचे दबा देना है आपको। मतलब उसको पूरी तरीके से मल्च से नहीं के ऊपर से ढक देना है, और जिसके बाद में क्या रहेगा, वो पानी धीरे धीरे मल्च के नीचे से पौधे को मिलते ये संजय, ये जो मॉइस्चर मीटर है, इससे हम इसका मॉइस्चर भी देख लेते हैं और हमारे दर्शकों को बताते हैं, देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट देता है। ये जो इसकी जो रीडिंग्स हैं, इसमें जो रेड है ये बताता है कि पूरी ड्राइनेस है सॉइल में, और ये जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा आपको बताएगा इसमें कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो हम इसको मॉइस्चर पे सेट कर लेते हैं, और इसकी जो रॉड्स हैं इसको हम अपनी सॉइल्स में करते हैं। तो देखिए कि आपका जो ये जो इसका काटा है ये पूरी तरीके से 10 पर आ चुका है, मतलब इसमें मॉइस्चर परफेक्ट है। वैसे भी अभी हमने इस पर पानी दिया है इसीलिए। तो अगर आप वाटरिंग के पहले भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमने आपको देसी और घरेलू तरीका बताया है, जिसमें आपको किसी तरह का अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप बड़े स्तर पर करते हैं तो आपके लिए ये उपयोगी है। और ये देखिए, हम आपको बताते हैं ड्रिप सिस्टम आखिर क्या होता है, किस तरह से, और एक वीडियो संजय इस पे भी हम ज़रूर बनाएंगे कि किस तरह से ड्रिप सिस्टम लगाया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने इसे प्लान नहीं किया है, तो सिर्फ आपको बता देंगे किस तरह से ये होता है। इस तरीके से ये पाइप्स आती हैं और इसमें नोज़ल रहते हैं वाटरिंग के। तो जब भी आप ड्रिप लगाएंगे तो ये ड्रिप का जो नोज़ल रहता है, इसे आपको मल्च हटा के इस तरीके से फिट करना है, और इसके ऊपर आपको मल्च से पूरा ढक देना है। तो इस तरीके से क्या रहेगा, जो पानी बूंद बूंद इसमें गिरेगा, वो आपका पानी जो रहेगा वो भाप बन के उड़ेगा भी नहीं, और मल्च से पूरा ढका रहेगा। ये एक मेथड है इसमें करने। तो इसमें आपको बार बार मल्च हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मल्च आपका आसानी से हो काम जाता कर है। जाएगा। अगर आपके यहाँ बहुत सारे अगर ये खास बात ये है कि अगर आपके यहाँ प्लांट्स ज़्यादा हैं, जिसमें आप हर इंडिविजुअल प्लांट्स पे जाके आप नहीं कर सकते हैं मल्चिंग, बिल्कुल, तो ये बात कम है प्लांट्स, तो मल्चिंग आपने करी है तो मल्चिंग उसमें करिए, तो फ़ायदा है उसमें। तो दोस्तों, ये वीडियो ख़ास करके हमने आपके लिए बनाया था, किस तरह से अभी गर्मियों का मौसम है, मल्चिंग के बाद वाटरिंग किस तरह से की जाती है। तो आई होप मोहिनी शर्मा मैम कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप सेटिस्फाइड भी होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने जो सवाल किया था उसका आपको जो है जवाब मिला या नहीं। तो फिर से एक और जानकारी भरे वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गार्डनिंग से संबंधित कोई ऐसी समस्या हो या कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका जवाब आप चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से आपके सवालों के जवाब देने का। नमस्कार।